नमस्कार। मिशन हेल्थ के इस आखिरी एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देश और प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन, सुखी और समृद्ध भविष्य देने के लिए वचनबद्ध है। ये स्वास्थ्य का कार्यक्रम हर एक को संदेश देता है स्वास्थ्य का, स्वस्थ भविष्य का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है एक स्वस्थ भारत। जी हाँ, इस उद्देश्य से मिशन हेल्थ कार्यक्रम का प्रसारण 6 फरवरी 2018 से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दूरदर्शन टीम ने गांव में जाकर डॉक्टर गांव में इस शीर्षक से कार्यक्रम को तैयार किया और गांव के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया, जागरूक किया। जी हाँ, इसके अतिरिक्त दर्शक स्टूडियो में उपस्थित होकर फ़ोन के ज़रिए सवाल पूछकर, क्विज़ प्रोग्राम में शामिल होकर, ख़त और ईमेल भेजकर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। प्रस्तुत है स्वास्थ्य यात्रा की एक झलक, सफ़र मिशन हेल्थ का। प्रदेश के उत्तम स्वास्थ्य को समर्पित नेशनल हेल्थ मिशन के दूरदर्शन कार्यक्रम मिशन हेल्थ का पहला एपिसोड 6 फरवरी 2018 को दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रसारित किया गया। नमस्कार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गर्भवती महिलाओं, गर्भस्थ और नवजात शिशुओं, किशोर किशोरियों और देश के प्रदेश के सभी लोगों को संपूर्ण स्वस्थ बनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए सुविधा प्रदान करने के समन्वित प्रयास है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस मिशन की योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं को सब तक पहुंचाने के लिए मिशन हेल्थ कार्यक्रम आज से शुरू किया जा रहा है। मिशन हेल्थ सेकंड का प्रसारण दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर मंगलवार से शुक्रवार तक हर दिन शाम 6:05 पर किया जाता है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 12 बजे भी किया जाता है। ये कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध है। कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सही है। एक सार्थक कल की शुरुआत, बहुत अच्छा थीम है। मिशन हेल्थ के इस कार्यक्रम में सजीव फोन इन। कभी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698। एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4076-802। आमंत्रित दर्शकों के साथ कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो शुभा चतुर्वेदी जी, आप बड़ी दूर से तशरीफ लाई हैं, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि हम सभी जानते हैं कि माँ बनना एक बहुत ही सुखद एहसास है, तो क्या प्रसव के बाद जो माँ है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, माँ के शरीर में एक नवजात पल रहा होता है, तो पूरे 9 महीने की अवधि में उसने काफ़ी कुछ माँ से कैल्शियम, आयरन या जो उसके अंग प्रत्यंग बने हैं वो माँ के शरीर से ही उसने लिए हैं जी। तो निश्चित तौर पे उसमें जो है कुछ कमजोरी आती है। आमतौर पे देखा गया है कि दुबले पतले बच्चे ही कुपोषण का शिकार बनते हैं। क्या मोटे तंदुरुस्त बच्चों को भी कुपोषण का खतरा होता है? जी, परिभाषा अगर आप कुपोषण की देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा, अगर एज के अकॉर्डिंग उसका वेट ज़्यादा है तो वो भी कुपोषण की श्रेणी में आता है। हमारा अगला क्विज शो बहुत सरल है और मुझे इसके बारे में भी पूरा अंदाजा है कि आप में से ज्यादातर लोग इसका उत्तर देंगे। आपको ये बताना है कि WHO का पूर्ण नाम क्या है। लगभग हर एक हाथ ऊपर गया है, आपने भी हाथ ऊपर किया है, आप इसका उत्तर दें।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये उत्तर सही है सिंह साहब? बिल्कुल सही उत्तर है। सिंह साहब जो कि यूनिसेफ से हैं और वो बता रहे हैं कि आपका उत्तर सही है। डॉक्टर गांव में। नमस्कार। जैसा कि मिशन हेल्थ के अपने दर्शकों से हमने वादा किया था कि उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए हम उनके बीच उनके गांव में आएंगे, तो आज हम हैं ज़िला गोरखपुर के ब्लॉक खोराबार के एक गांव मिर्ज़ापुर बाजार साहूकोल में, और इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, वो भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे मिर्ज़ापुर बाजार साहूकोल के अपने स्थानीय लोगों का भी, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। डॉक्टर अस्पताल में। दिमागी बुखार के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में मौजूद सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल देवरिया में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी हमारे बीच में हैं। दिमागी बुखार के इलाज के लिए जिला अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? पूर्वांचल के जो हमारे 2 मंडल हैं, गोरखपुर बस्ती मंडल, यहाँ मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। मंडलों में जितने हमारे 7 जिले हैं, इन 7 जिलों में 10 बेड के PICU की स्थापना की गई है, जिसमें 24 घंटे चिकित्सक रहते हैं। साथ में वेंटिलेटर है, जाँच की सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, और इसके साथ साथ प्रशिक्षित हमारे पास स्टाफ वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। डॉक्यू ड्रामा। अरे ये गुलाबो भौजी का का भइल हो? अरे पूछी मत, पगला गइल बारिन, जब देखा तब तलिया बजावा तारी ना। अरे ये का करा तारी भौजी? प्रधाने जी ना कहलेन कि नौ की बीमारी मच्छर से फैलेला, ओई से ता मच्छर मारतनी, एको मच्छर बचे ना दे भा। हम तो सभी लड़का बच्चन से बोली के चूहा पकड़ा, गांव में एको मच्छर न बचे का चाहिए न चूहा छछूंदर। सभी लड़का लोग चूहेदानी लेके चूहा पकड़े में जुटल हुई। और सक्सेस स्टोरी यानी सफलता की कहानी प्रसारित की जाती है। जी हाँ, ये है नन्ही बेबी तुषा। जन्म के समय बेबी तुषा के मुंह में तालू कटा हुआ था। इसके साथ ही वो प्रीमेच्योर बेबी यानी जन्म के निर्धारित समय से पूर्व जन्मी बच्ची थी। बाद में अखिलेश सिंह और निशी सिंह को पता चला कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उनकी लाडली बेटी तुषा के तालू का इलाज निःशुल्क हो सकता है। फिर तो दोनों ने बिना देर किए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टर से संपर्क किया। जरूरी एहतियात के बाद डॉक्टर ने बेबी तुषा का सफल ऑपरेशन किया। उद्देश्य सिर्फ एक, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की ओर ले जाना। जहां एक ओर मातृ एवं बाल स्वास्थ्य पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का महत्व एवं उपलब्ध सुविधाएं। कार्यक्रम किशोर किशोरी कल्याण, किशोरी स्वास्थ्य योजनाएं, और साथ ही बुजुर्गों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। हमने लिया है बुजुर्गों की देखभाल। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है हमारे वृद्धजनों की देखभाल और इलाज के लिए। वर्तमान में ये हमारे प्रदेश के 35 जनपदों के जिला चिकित्सालय में संचालित है। ओके। इसमें हम बुजुर्गों के लिए एक अलग से जीरियाट्रिक क्लिनिक संचालित करते हैं, ताकि उनको बहुत भीड़ भाड़ इसमें न जाना पड़े। और साथ ही साथ जिला चिकित्सालय में उनके लिए अलग से 10 बेड का जीरियाट्रिक वार्ड भी बना हुआ है, ताकि उनकी अलग से रहे। और उसके लिए हम लोगों ने अलग से स्टाफ भी रखा उनके लिए। स्टाफ नर्स भी हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट भी हैं, सैनिटरी अटेंडेंट भी हैं, ताकि बुजुर्गों की खूब अच्छे से देखभाल हो पाए उस 10 बेड के वार्ड में। और वो वार्ड पूरा हर तरीके से सुसज्जित है। AC वार्ड है, ताकि किसी प्रकार की हमारे वृद्धजनों को परेशानी न हो।
तुमने सरकारी अस्पताल में दिखाया क्या? ओ भैया, वहाँ हम गरीबन की कौन सुनता है। ओ कहते हैं कि वो सरकारी अस्पताल में इलाज भी सही नहीं होता है। ऐसा नहीं है अम्मा, सरकारी अस्पताल में अच्छे इलाज की व्यवस्था है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और अम्मा, जब तुम सरकारी अस्पताल में गई नहीं तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता है? गांव में सब जने भाई ये कई तरह, अब हम गान पर गाँव हम कहाँ जाने ये सब। बाबा, आप चलो हमारे साथ। कहाँ? हम कराएंगे आपका इलाज और वो भी बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं और योजनाओं पर भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जन स्वास्थ्य को समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, योगदान और इस ओर किए गए सार्थक प्रयासों पर भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि बेसिक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जब आया तो इसका जो मुख्य काम था, तब से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कहा जाता था, कि समुदाय की जो नीड है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप कार्यक्रम को बनाना और जो समुदाय की आवश्यकता है उसके बारे में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनको बताना और सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके बारे में जन समुदाय को बताना। अब आप जानते हैं कि उस समय में जो ये सोचा गया कि महिलाओं और खासकर बच्चों के लिए कार्यक्रम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए ये सोचा गया कि इस चीज़ के लिए अगर महिला को किसी चुना जाए, गांव की किसी महिला को चुना जाए इन सेवाओं के लिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए ये आशा के काम को नाम दिया गया। और आपने अभी मुझसे बताया कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो एक्रीडेटेड का मतलब मान्यता प्राप्त, सोशल माने समुदाय में रहने वाली, हेल्थ माने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम जैसे कि पेयजल है या न्यूट्रिशन है या स्वच्छता है, ये चीज़ें स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती। तो इन सब चीज़ों के बारे में कार्य करने वाली। और एक्टिविस्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्रेरक जो अपनी बात से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन ला दे। तो ये प्रयास किया गया और इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण अभियानों एवं दिवसों पर भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों में होने वाले घातक मस्तिष्क ज्वर या नवकी बीमारी के कारण, बचाव, उपचार और अभियानों पर तो अब तक कई अंक प्रसारित किए गए हैं। खाली बुखार के लिए अस्पताल जाए कौन जरूरत बा? टीवी पर कार्यक्रम आवाला मिशन हेल्थ डीडी उत्तर प्रदेश पर, जेमे दिखावल जाला कि कौनो भी बुखार में लापरवाही करल ठीक नहीं है। कौनो भी बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। बुखार होवे पे तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाए के चाहिए। विषय है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर विशेष कार्यक्रम यथा अवसर प्रसारित किए जाते हैं। कार्यक्रम मिशन हेल्थ में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, इसको मनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? कई सारे प्रोग्राम, स्वास्थ्य के प्रोग्राम, पोषण के प्रोग्राम, स्वच्छता के प्रोग्राम, ये बिखरे हुए थे और इन सभी प्रोग्राम्स को एक स्थान पर लाकर जो है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस की संरचना की गई है और इसीलिए जो है इसको मनाया जाता है। इन कार्यक्रमों की योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य को ध्यान में रखकर गहन विचार विमर्श के बाद तैयार की जाती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुभव, ज्ञान और समस्याओं पर उनकी समझ के आधार पर दूरदर्शन के अनुभवी लेखक कार्यक्रमों का आलेख तैयार करते हैं और फिर दूरदर्शन की तकनीकी टीम कार्यक्रम को तैयार करती है, उन्हें प्रसारित करती है। सबसे बड़ा योगदान होता है
कार्यक्रम मिशन हेल्थ के दर्शकों का और विशेष रूप से उन दर्शकों का जो कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ से फोन पर सीधे प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी मैडम जी नमस्ते जी। मैं नरेश कुमार बोल रहा हूँ मैडम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुरुषों के लिए परिवार नियोजन की स्थायी और अस्थायी विधियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, पुरुषों के लिए तो स्थायी विधि के रूप में तो पुरुष नसबंदी है और अस्थायी विधि के लिए मातृ कर्म। एक और हमारी साथी जुड़ चुकी है फोन लाइन पर हमारे साथ, लखनऊ से उन्होंने फोन किया है। आइए इनका भी सवाल जान लेते हैं। हेलो जी मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि पोषण अभियान के लिए क्या लाभार्थियों से कोई शुल्क भी वसूल किया जाता है क्या? वैसे तो मिशन हेल्थ प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए है, लेकिन हमारे कार्यक्रम में पूरे देश से दर्शक फोन करते हैं और अपनी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाते हैं। मेरा नाम परवेज सजादा है, श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी परवेज। और सर एक और फोन ले लेते हैं, लाइन पे हमारे साथ जमालपुर बिहार से प्रियंका मौजूद हैं। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं आप? हम इस बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन बहुत दूर से फोन आ रहा है हमारे पास कोलकाता से। हेलो। हेलो मंजू जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते। आप दोनों को नमस्कार मेरा। और मैं मंजू मुखर्जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। दर्शक हर कार्यक्रम के अंत में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर द्वारा और अपने पत्रों तथा ईमेल संदेशों के द्वारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ से जुड़ते हैं। 49 में हमने आपसे सवाल पूछा था कि पेट में कीड़े होने से क्या खून की कमी यानी कि एनीमिया हो सकता है? जी हाँ, इस सवाल के जवाब हमारे पास कई आए हैं, लेकिन इसमें से करेक्ट एंट्री सिर्फ एक ही है। तो हम आपको मिशन हेल्थ की तरफ से मुबारकबाद देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि उनका नाम डॉक्टर साहब ही अनाउंस करें। डॉक्टर साहब, ये आप इनको अनाउंस कर दीजिए। ये गोला गोकर्ण नाथ खीरी से हैं श्री सत्यपाल जी सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत ही इंटरेस्ट लेके हमारे प्रश्न का जवाब दिया और सही है आपने। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने सही जवाब दिया। और इसी के साथ आप जानना चाहेंगे कि दूरदर्शन से आपका जो लगाव है, या कह सकते हैं जो सफ़र आपका है दूरदर्शन के साथ, वो कितना पुराना है? दूरदर्शन के साथ हमारा लगाव और साथ हमारा बचपन से साथ है। हमारा पूरा परिवार दूरदर्शन से जुड़ा हुआ है। और कार्यक्रम मिशन हेल्थ की अब बात करते हैं, जिसकी वजह से आज आपको ये गिफ्ट्स भी मिले हैं और आज आप यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, हमें सभी दर्शक आपको देख रहे हैं। तो कार्यक्रम मिशन हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिशन हेल्थ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिससे हमें एक सकारात्मक सोच मिलती है। इससे हमें एक जानकारी मिलती है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य तथा दूसरे के स्वास्थ्य के लिए भी जानकारी दे सकते हैं। हर कार्यक्रम के बाद विशेषज्ञों से फीडबैक लिया जाता है और हर्ष की बात है कि न केवल दूरदर्शन दर्शक बल्कि विशेषज्ञ भी कार्यक्रम की गुणवत्ता और दी गई जानकारी के आधार पर मिशन हेल्थ कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान के लिए व्यवहार परिवर्तन द्वारा जागरूक करने के प्रयास का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और स्वस्थ भविष्य को समर्पित कार्यक्रम मिशन हेल्थ का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सिर्फ बीमार का इलाज करना ही नहीं, बल्कि इस बात के लिए प्रेरित करना भी है कि वो इस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं ताकि वो बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहे। इसके दूरगामी लाभ ये होंगे कि लोग बीमार कम पड़ेंगे, अस्पतालों में भीड़ कम होगी, चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों पर काम का बोझ कम होगा। आज जितने भी संसाधन आप पर्याप्त लगते हैं, वो भविष्य में पर्याप्त से भी अधिक लगने लगेंगे। देश प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदेश को लेकर खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से मिशन हेल्थ के बारे में हमारे प्रदेश की मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री
डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी ने कहा। नमस्कार दर्शकों, मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 143 एपिसोड्स के माध्यम से दूरदर्शन के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया मिशन हेल्थ, उसका आज अंतिम एपिसोड है, उसका समापन हो रहा है। 6 फरवरी से ये प्रारंभ किया गया और लगातार आपको सप्ताह में 4 दिन तक स्वास्थ्य से संबंधी जानकारियाँ दी जाती रहीं। वो चाहे मातृ के बारे में, मातृ शिशु हों, बालक बालिकाएं हों या अन्य श्रेणी की हमारी बहनें हों और समाज के अन्य लोग हों, सबको स्वस्थ रखने के लिए जितनी जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इस मिशन हेल्थ के द्वारा आपको दी गई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपके जीवन को बेहतर बनाने, स्वस्थ बनाने और उपयोगी सिद्ध हुई होगी। आप सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लगातार प्रयास कर रहा है कि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। वो चाहे कुपोषण की स्थिति हो, चाहे महिलाओं में खून की कमी या अनीमिया की बात हो, अथवा अनेक प्रकार की बीमारियां जो पानी से या गंदगी से उत्पन्न होती हैं, उनसे मुकाबला करना हो, इसके लिए हर प्रकार का प्रयोग किया गया है। आपको ये भी मालूम है कि टीकाकरण पर बहुत अधिक दबाव और जोर हमारी योगी सरकार ने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और इस अभियान को कैसे स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है, उपयोगी होता है, ये आपके समक्ष आया। मैंने देखा कि दूरदर्शन ने किस तरह से अलग अलग प्रयोग कर इन जानकारियों को आप तक पहुंचाया है। वे गांव में भी गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जो सफल प्रयोग हुए उनका भी उन्होंने शूटिंग करी, उसको दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार किया है, डॉको ड्रामास बनाए हैं और क्विज बनाए हैं जिसमें बच्चों से प्रश्न पूछकर, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछकर उनकी उत्सुकता को और उनकी जानकारी का विस्तरण किया है। लोगों के बीच में उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो हर प्रकार से ये एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया गया और इसकी सफलता भी हुई है। लाखों लोगों ने पूरे प्रदेश से और बहुत सारे अन्य प्रदेशों से भी लोगों ने फ़ोन करके, फ़ोनिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है उन विशेषज्ञों से जिनको इन्होंने अपने फोरम पे आमंत्रित किया है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको बीमारी को दूर रखना होगा। हम पहली बात तो अस्वस्थ पड़े ही ना, बीमार ना हो, और यदि हमें बीमारी हो जाती है तो फिर उसके बाद जब हम ठीक हो जाएं तो कैसी दिनचर्या और कैसा हमारा व्यवस्था होना चाहिए जिसमें कि हम कभी बीमारी ना पड़ें। तो इसलिए यह स्वास्थ्य मिशन का जो सबसे बड़ा मकसद है, जिसको उन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, सिर्फ दवा ही विकल्प नहीं है। स्वच्छता अभियान इसका सबसे बड़ा आधार है, टीकाकरण इसका सबसे बड़ा माध्यम है और समय समय पर जानकारी प्राप्त करते हुए हर समय के अनुकूल अपने आप को एक स्वस्थ कवच पहनाने की आवश्यकता होती है। तो बस आइए हम सब मिलकर लगातार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो मुहिम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है कि अगर भारत को स्वस्थ रहना है तो भारत को स्वच्छ रहना होगा, और इसी के साथ साथ हमारी योगी सरकार का भी निरंतर प्रयास है कि चाहे वो कैसे भी बीमारी हो, चाहे जेई हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो टाइफाइड हो या अन्य बीमारियां जो बच्चों को, लोगों को ग्रस्त करती हैं, उनके लिए इतना वृहद टीकाकरण किया जाए कि और लोगों को समझाया जाए, स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जाए ताकि इस प्रकार की परिस्थिति बीमारी की उत्पन्न ना हो। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगी कि स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क को रखता है, और अगर शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ है और यदि हम जागरूक हैं तो एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ भारत का भी निर्माण कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपने प्रदेश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए हम सब एकजुट हो जाएं। स्वस्थ हो बच्चा, स्वस्थ रहे माँ, स्वस्थ रहे परिवार। NHM का सूत्र ये है जीवन आधार।